दिल्ली में हुई इस बैठक ने पाकिस्तान की जमीन हिला दी है। भारत ने इस बार बदले का अंदाज बदला है और वो अंदाज बता रहा है कि अंजाम पाकिस्तान के लिए और भी भयावह होगा। इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक तो नहीं की, लेकिन पहले वाटर स्ट्राइक और अब डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तान को हैरान और परेशान जरूर कर दिया है। भारत का पाकिस्तान पर यह डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान की सोच से परे साबित हुआ है। भारत ने पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट सस्पेंड। अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख रहा है। भारत का यह डिजिटल स्ट्राइक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। हिंदुस्तान की चौहद्दी में अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ फैसले जिसने इसकी नींव रख दी है। एक बार भारत के बड़े फैसलों पर नजर डाल लेते हैं, फिर यह भी समझेंगे कि इन फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। भारत का फैसला पाकिस्तान में दहला। 1960 सिंधु जल संधि स्थगित। अटारी वाघा चेकपोस्ट तुरंत बंद। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा बंद। जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द। पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ेंगे। दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास बंद। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 होगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अटारी में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को तुरंत बंद कर दिया है। वैध तरीके से सीमा पार कर भारत आए पाकिस्तानियों को भी 1 मई 2025 तक इस रास्ते वापस जाने के निर्देश दिए गए हैं। अटारी का यह चेकपोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक अहम रास्ता रहा है। इसी रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच आयात और निर्यात का काम होता है। किसी भी देश के विकास के लिए शांति और सुरक्षा सबसे अहम शर्त है, और बात जब देश की अस्मिता पर आ जाए तो फिर किसी तरह के व्यापार के व्यापारिक समझौते से समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि करोड़ों के व्यापार के ऊपर भारत के राष्ट्रहित को रखा गया है। अटारी में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर असर। अटारी वाघा बॉर्डर दोनों देशों के बीच व्यापार का एकमात्र रास्ता था। भारत से सोयाबीन, मुर्गी का चारा, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना और प्लास्टिक यार्न जैसी चीजें निर्यात होती थी। पाकिस्तान से सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और जड़ी बूटियां आयात होती थी। 2023-24 में इस पोर्ट से 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए भी होता था। अटारी वाघा बॉर्डर को तुरंत बंद करने के ऐलान में पाकिस्तान के लिए सख्त पैगाम है। पीएम मोदी के इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान का समर्थन मिल रहा है। अटारी के व्यापारियों का पीएम मोदी के फैसले को खुला समर्थन मिला है। इधर व्यापार के रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तानी नागरिकों की हिंदुस्तान में आवाजाही बंद की जा रही है। यानी धीरे धीरे हिंदुस्तान की धरती से पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे। ना तो किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में एंट्री दी जाएगी और ना ही भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी को भारत में रुकने की। भारत ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ये तस्वीरें भारत के फैसले के असर की गवाही हैं। तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर की हैं। तस्वीरों में ये लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। दरअसल भारत ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ यह फैसला केवल व्यापार और आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अनवांटेड घोषित कर दिया है। साथ ही इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लिया है। भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन भारत यही ठहरने वाला और थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तेवर है, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत जल्दी कई और बड़े कदम उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।